हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम आपको पता है मैं आपको प्रतिदिन आपके लिए क्या लेके आती हूँ, प्रैक्टिस लेके आती हूँ 10 क्वेश्चनों की। तो आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने 10 क्वेश्चन लेकर। तो प्लीज बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको डे बाय डे आपको लग रहा है नहीं इंप्रूव अपनी इसमें हिंदी में। और मैंने आपको कहा था हम प्रीवियस ईयर सारे ही करेंगे। देखिएगा, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। आइएगा देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोलिखित शब्द में आपको क्या बताना है। इसमें आपको बताना है सर्वनाम का प्रकार लिखिए। कौन सा सर्वनाम हमारा हो गया। सर्वनाम हमारे क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम हमारे, अब चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताती हूँ आपको। देखिएगा, इसमें दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर होगा इसका निजवाचक सर्वनाम दे रखा है। इसमें या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और हमारे डी पर कौन सा आ जाता है, डी पर आ जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें किसने बताया, इसने बताया वे आम के पेड़ हैं। देखिए वे आम के पेड़ है, इसका मतलब उसे पता है कौन से है, इशारा करते हुए बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, जहां पर ये है क्या आ जाएगा, ये है वह है, ठीक है, ये वे ये शब्द आ जाएंगे ना वहां पर, मतलब वो कंफर्म है बंदा, वो बता रहा है आपको ये चीज वो चीज ये वस्तु, मतलब ये कुछ भी स्थान, तो उसके बारे में वो श्योर है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। देखिए सेकंड पे आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें यहाँ पर क्या है, अपने बारे में बात होगी। आपको निज का मतलब होता है आप, ठीक है, आप खुद, ठीक है, जहां पर ये हो खुद, स्वयं, स्वयं और क्या हो अपना, इसके बारे में आपको पता चले वहां पर क्या हो जाता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए जहां पर आपको प्रश्न पूछा जाए, क्या, कौन, कब, कहां, इस तरह की वर्ड्स दिखाई दे, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए क्या देखो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, क्या, कब, कौन, क्या, कब, कौन, ये वर्ड आपको दिखाई दे, कहां, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक, क्या होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आइएगा देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है, कैसे पता चलेगा, इसमें क्या होता है संबंध दिखाई जाता है। आपको ये वर्ड दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, कैसा, जैसा वैसा, इस तरह के जहां पर आपको संबंध दिखाई दे, मतलब इन दोनों में दो उसके बीच संबंध दिखाई देगा, उसके वाक्यों के बीच, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद हमारे, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने होते हैं हमारे, 6 भेद होते हैं। देखिए निश्चयवाचक, इसमें देखा फर्स्ट नंबर पे क्या देगा, देखिए पुरुषवाचक, क्या होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या हो जाता है अन्य पुरुष। चलिए आइएगा सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाता है, थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, 3 नंबर पे आ जाता है हमारा निश्चयवाचक, क्या हो जाता है निश्चय, निश्चयवाचक। और फोर्थ पर क्या आ जाएगा, निश्चय और अनिश्चय। अनिश्चय में क्या होगा, देखिए अनिश्चय में कंफर्म नहीं होगा, इसके जो अगर वर्ड्स आएंगे आपको पता चलेगा, कुछ या कोई जहां भी दिखाई दे वहां पर क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक, देखिएगा। और क्या हो जाता है हमारा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। तो हमारा 5th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और हमारा 6th नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा संबंधवाचक, क्या आ जाएगा संबंधवाचक। तो इस तरह से ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे सर्वनाम की संख्या के बारे में, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है हमारी 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए आते हैं अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। चलिए, जाके प्रिय ने राम विदेही, तजही ताही कोटि बेरी, सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। इसके बारे में पूछा है कि ये उक्ति जो कही गई है वो किसने कही है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं किसने कही है। देखिए दे रखा है हमारा तुलसीदास जी ने कही है, यहाँ पर नामदेव जी ने कही है,
कबीर जी ने कही है या फिर कहा है इसको सूरदास जी ने? तो देखिए आपको पता है जहां पर राम के बारे में वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ज्यादातर आपको पता है सूरदास जी ने किया है, और राम की लीलाओं का वर्णन किसने किया है? राम की लीलाओं का वर्णन किया है हमारे तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास जी। चलिए तुलसीदास जी की और रचनाएं देख लेते हैं। देखिए जैसे कौन कौन सी है, जैसे इनकी है रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस है, और कौन सी है इनकी? ठीक है, इनकी है पार्वती नंदन, रामचरितमानस है। जैसे इनकी गीतावली है, 1 सेकेंड, 1 मिनट। देखिए जैसे इनकी रामचरितमानस दे रखी है, और कौन कौन सी है इनकी रामचरितमानस? देखिए तुलसीदास की अगर मैं बात करूं कौन सी है? रामचरितमानस। ठीक है, राम लला नहचू, ये भी किनकी है? ये भी इनकी तुलसीदास जी की ही है। और कौन सी है इनकी? क्या है? गीतावली। और कौन सी है इनकी? विनय पत्रिका। कौन सी है इनकी? विनय पत्रिका भी इन्हीं की है। विनय पत्रिका है तो बहुत सारी, लेकिन ये लिख लीजिएगा आप, तो ये हमारी तुलसीदास जी की है। ठीक है, अगर मैं नामदेव जी की बात करूं, इनकी क्या है? शब्द कीर्तन। क्या है इनकी? शब्द कीर्तन इन्हीं की है। कबीरदास जी की देखिए पेपर में बहुत ज्यादा आ जाती है, इंपोर्टेंट होती है इनकी, जैसे कि सबद, आपकी कबीरदास जी की कौन सी? सबद बीजक। ठीक है, और कौन सी इनकी? रमैनी, इनकी है। वे सब कितनी है? ये सब है ना कबीरदास जी की है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा इसमें? आइएगा, इसमें हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी। चलिए आते हैं अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। आइएगा, तरल का विलोम शब्द बताना है। तरल का विलोम शब्द के बारे में पूछा है। देखिए आपने देखा हो हर में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द जरूर पूछे गए हैं, तो इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसने पूछा है हमारे से तरल का विलोम बताना है हमें। ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं। इसने दे रखा है तरल होगा, आपका ठोस होगा, तीक्ष्ण होगा या जटिल होगा। तो तरल लिक्विड होता है, तो क्या होगा? तरल का क्या हो जाएगा? हमारा ठोस हो जाएगा। इसका हो जाएगा तरल। ठीक है, तरल का क्या हो जाएगा? हमारा ठोस हो जाएगा। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का हो जाएगा हमारा कुंठित। ठीक है, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? हमारा कुंठित। जटिल का क्या हो जाएगा? जटिल का हो जाएगा हमारा सरल। क्या हो जाएगा? जटिल का सरल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? ये हमारे विलोम शब्द हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा है ना, इसका क्या स्वरूप है? देखिए जो हम बोलते हैं ना, हम खाली हिंदी नहीं बोलते, हम मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें उर्दू के वर्ड, काफी वर्ड ऐड होते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इतने सारे वर्ड बोलते हैं, बल्कि हमें पता नहीं है, लेकिन इनके वर्ड्स होते हैं। जैसे आपको आदमी वगैरह ये अरबी फारसी का है, आमदनी, इस टाइप के जो वर्ड बोलते हैं ये हमारे हिंदी के नहीं है। तो जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हम मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि चलिए देख लेगा है क्या दे रखा है, दक्षिणी हिंदी या फिर संस्कृत मिश्र, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप या हिंदू उर्दू मिश्रित। जो हम हिंदी बोलते हैं वो कौन सी बोलते हैं? हम बोलते हैं हिंदी उर्दू मिश्रित। हम बोलते हैं हिंदी उर्दू मिश्रित लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आपको बताना है क्या है। देखिए स्पर्श दे रखा है, क्या दे रखा है? हमारा लेख दे रखा है, दुख दे रखा है या गरिमा दे रखा है। तो देखिए अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानने हैं तो क्या करेंगे आप? स्त्रीलिंग कुछ वर्ड इनके पीछे होते हैं, उससे हमें थोड़ा सा पता चलता है। जैसे इसके पीछे आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? आवट, ठीक है, आहट, आहट, ठीक है, आई, आई, नी, ठीक है, माँ, इमा, इया, ये वर्ड आपको दिखाई देना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे मैं कहती हूं सजावट, ठीक है, लिखावट, लिखावट, और क्या कह सकती हूं मैं? लिखावट। थर्ड नंबर पे क्या बोल सकती हूं मैं? सजावट, लिखावट। जैसे गरिमा, 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 ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको जेठानी,
जेठानी, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गए। तो इसमें से कौन सा है, स्पर्श, लेख, दुख, या क्या आ जाएगा हमारा, गरिमा, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे प्रत्यय पूछूं तो क्या है, ईमा, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर है ईमा, तो क्या हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें हमारा डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है। मैंने आपसे कहा है एक क्वेश्चन तद्भव तत्सम से जरूर बनता है, एक की बजाय दो भी बन सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है कसौटी, काट, कार्य या फिर कहानी। इसमें पूछा है आपको तद्भव नहीं है। तत्सम क्या होते हैं, जो हमने संस्कृत के जो के जो शब्द हिंदी में लिए हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और हमारे तद्भव क्या होते हैं, जिनमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में लिया है वो हमारे तद्भव होते हैं। देखिएगा कसौटी, कास्ट, कार्य, तो आपको इसमें कौन सा लग रहा है, इसने पूछा तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है बताना। देखिए कहानी, ये भी तद्भव है। ये जो कार्य है ना, ये हमारा तत्सम है, कार्य जो है हमारा तत्सम है, क्योंकि कार्य का क्या हो जाता है हमारा, कार्य का हो जाता है हमारा, अगर तद्भव मैं आपको बताऊं वो हो जाता है हमारा काज। क्या होता है, कार्य का हमारा काज होता है, तद्भव है, ठीक है। तो ये तत्सम दे रखा है, तो आपने पूछा इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है, तो तद्भव ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये तत्सम है। चलिए इसमें क्या देगा, काट का क्या हो जाएगा, काट का हमारा वो हो जाता है, तत्सम क्या हो जाता है, कास्ट का होता है हमारा काट, ठीक है। कहानी का कथा किनी, ठीक है, कथा किनी होता है कहानी, कथा किनी क्या हो जाएगा हमारी, कथा किनी का क्या हो जाएगा हमारी कहानी। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर हो गया इसमें, तद्भव पूछा था आपसे कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमारा, कार्य, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्य तत्सम है और उसका हमारा तद्भव बनेगा काज। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है, आइएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको जितने भी अभी सेट में करा चुकी हूँ, मैंने देखा है उसमें 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं इससे भी। तो देखिए इसके साथ साथ जो हमारा एक थ्योरी वाला इसका पोर्शन है और ये जो हमारे याद करने वाला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी तत्सम, तद्भव, विलोम डेली याद करने चाहिए, 10 से 15 जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे सारे याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसने दे रखा है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। व्यापार में भी है, इसमें भी है, विक्षिका और विकल में भी है। विरासत में हमारा नहीं है उपसर्ग, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, विरासत में क्या है हमारा नहीं है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस कृति के लिए हुआ है। जैसे देखिए दे रखा है अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते, या फिर गुल मेहंदी, या क्या दे रखा है आपको, नींद के बादल। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए इसने पूछा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज के लिए इन्हें प्राप्त हुआ। तो अगर मैं साहित्य अकादमी की बात करूं तो इन्हें प्राप्त हुआ है वो अपूर्वा के लिए, अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं फूल नहीं रंग बोलते, ये भी इन्हीं की है, ठीक है, गुल मेहंदी भी इन्हें और नींद के बादल भी, ये सारी इन्हीं है, बट इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अपूर्वा के लिए प्राप्त हुआ है। तो चलिए क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे में, यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है, आइएगा। देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो देखिए अभी सर्वनाम से अभी मैं आपको बताया 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सारे ही बहुत हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए देख लेते हैं। दे रखा है रोग है, कौन है, नींद है या फिर सफाई है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कौन है, और ये कौन सा हमारा सर्वनाम है, ये सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा है हमारा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ठीक है, कब हो गया आपका, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिएगा क्या दे रखा है, आइएगा। दे रखा है पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपने अभी देखा होगा इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं हमारे भाषा और बोलियों से, हर उसमें क्वेश्चन बन रहा है, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी बने हैं इससे। तो अब आपका ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका। चलिए आते हैं देखते हैं इसे क्या कह रखा है। इसने बोला है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी जो है ना वो आती है हमारी, पूर्वी हिंदी वो किसमें आती है हमारी, वो आती है हमारी अर्धमागधी में। किसमें आती है हमारी पूर्वी हिंदी, आती है हमारी अर्धमागधी में। किसमें आती है हमारी, अर्धमागधी में आती है। चलिए मागधी में कौन सी आती है, मागधी में आती है हमारी बिहारी,
कौन सी आती है मागधी में, यहाँ पर लिख देती हूँ सारी। देखिए मागधी में आएगी हमारी मागधी। मागधी में कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारी बिहारी। कौन सी आ जाती है, बिहारी। और कौन सी आ जाती है इसमें हमारी, आ जाती है उड़िया। उड़िया। और कौन सी आ जाती है इसमें, आ जाती है हमारी असमिया। अभी आपको याद हो तो असमिया का एक क्वेश्चन बना था। असमिया कहाँ बोली जाती है, असमिया असम प्रांत में बोली जाती है। और कहते हैं कि कम से कम 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग इसको बोलते हैं। तो देख लिए कितनी ज्यादा बोली जाती है ये वाली लैंग्वेज। तो वहां की ये प्रमुख लैंग्वेज है जो बहुत सारे बंदे बोलते हैं। तो मगधी, बिहारी, उड़िया और क्या होगी हमारी असमिया। ये क्या है, हमारी मागधी है। जैसे दे रखा है ब्राचन। ब्राचन में कौन सी आ जाती है, अगर मैं बात करूं ब्राचन की, ब्राचन में आती है हमारी, क्या आती है हमारी सिंधी। ब्राचन, ब्राचन कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारी सिंधी। सिंधी आ जाती है, ठीक है, सिंधी आ जाती है इसमें। अब देखिए खच में कौन सी आ जाती है, खच में आ जाती है हमारी पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। खच में कौन सी आती है हमारी, पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी किसमें आ जाती है, ये हमारी किसमें आ जाती है, खच में आ जाती है। और शोर सैनी अपभ्रंश में कौन सी आती है हमारी, ये भी लिख लीजिएगा, शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश, ये वाला बहुत पूछ लेते हैं। शोर सैनी अपभ्रंश में कौन सी आती है, अपभ्रंश कौन सी आ जाती है। देखिए कौन सी आती है इसमें हमारी, पश्चिमी हिंदी। कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसी में ही आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। और कौन सी आती है, राजस्थानी। राजस्थानी भी किसमें आ जाती है, हमारी शोर सैनी अपभ्रंश में आ जाती है। और हमारी इसमें कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारी गुजराती। कौन सी आ जाती है, हमारी गुजराती। और महाराष्ट्र में कौन सी आ जाती है, महाराष्ट्री में आती है हमारी मराठी। जैसे मैं लिख देती हूँ महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में कौन सी आ जाती है, महाराष्ट्री में कौन सी आ जाती है, 1 सेकेंड, महाराष्ट्री में कौन सी आ जाती है हमारी मराठी। कौन सी आ जाती है, हमारी मराठी। तो इस तरह से ये हमारी देखिए भाषाएं दे रखी हैं। मैंने आपको बताया था हमारी जो पश्चिमी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी, इसमें भी हमारी 5 लैंग्वेज आती है। राजस्थानी हिंदी में कौन सी आती है हमारी, इसमें कौन सी आती है, मारवाड़ी, मेवाली, ठीक है, जयपुरी, ये सिर्फ इसमें आती है, राजस्थानी में हमारी आती है। और इसमें हमारी 5 आती है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, कोरवी, और ये सब किस में आती है, हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकती हूँ जिससे आपके लिए और ज्यादा फायदा हो। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करते रहिए जी, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।